ये कहानी एरिन और उसके 4 दोस्तों के इर्द गिर्द घूमती है जो एक कॉन्सर्ट में शामिल होने जा रहे हैं। टेक्सास के रास्ते में उन्हें सड़क पर एक लड़की दिखाई देती है जो परेशान लग रही होती है। वे गाड़ी रोककर उससे पूछते हैं, क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो? वो लड़की बिना कोई जवाब दिए चलती रहती है। एरिन गाड़ी से उतरकर उसके पास जाती है जहाँ वो लड़की लगातार ये कह रही होती है वो एक बुरा आदमी है। दोस्त उसे परेशान समझकर लिफ्ट दे देते हैं। जब वे एक कत्लखाने स्लॉटर हाउस के पास से गुजरते हैं तो लड़की उन्हें कहती है कि वे गलत रास्ते पर जा रहे हैं। वो जबरदस्ती गाड़ी रोकने की कोशिश करती है जिस पर ड्राइवर दोस्त जोर से ब्रेक लगाता है। लड़की लगातार रोते हुए कहती है वो एक बुरा आदमी है, उसने सबको खत्म कर दिया। वह उनसे भी कहती है तुम भी खत्म होने वाले हो। ये कहकर वो अपने मुंह में पिस्तौल रखकर खुद को गोली मार लेती है। ये देखकर सब डर जाते हैं और तुरंत बाहर निकल आते हैं। वे सोचने लगते हैं कि लाश का क्या करें, क्या पुलिस को बुलाएं या नहीं। काफी विचार विमर्श के बाद वे पुलिस के पास जाने का फैसला करते हैं। उन्हें एक गैस स्टेशन दिखाई देता है और वे मालिक महिला को सब कुछ बता देते हैं। वो महिला पुलिस से संपर्क करती है और उन्हें एक मिल पर जाने को कहती है जहाँ वे पुलिस अधिकारी से मिल सकते हैं। वे बेचैन होकर वहां जाते हैं लेकिन उन्हें कोई पुलिस अधिकारी नहीं मिलता, बल्कि वो मिल पूरी तरह से वीरान होती है। वहां इंतजार करते हुए उन्हें एक छोटा लड़का दिखाई देता है जो बताता है कि पुलिस अधिकारी यहाँ नहीं आएगा, वो अपने घर पर है। एरिन और उसका एक दोस्त लड़के से पता लेकर पुलिस अधिकारी के घर जाते हैं। वहां उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो कहता है कि ये पुलिस अधिकारी का घर नहीं है, लेकिन वह उससे संपर्क करा सकता है, मगर सिर्फ लड़की ही अंदर जा सकती है। अंदर जाकर एरिन सब कुछ पुलिस अधिकारी को बताती है जो कहता है कि वो आधे घंटे में वहां पहुंच जाएगा। एरिन जब बाहर निकलने लगती है तो बूढ़ा आदमी उससे मदद मांगता है और एरिन उसकी मदद करती है। इस दौरान बाहर इंतजार कर रहा उसका दोस्त चिंतित होकर अंदर जाता है और एरिन को ढूंढने लगता है। पीछे से लेदरफेस नामक विलेन हथौड़े से उस पर हमला करता है और उसे घसीटकर एक कमरे में ले जाता है। बाहर आकर एरिन देखती है कि उसका दोस्त गायब है। उसे लगता है कि वो मिल वापस चला गया होगा। वो मिल जाती है मगर वहाँ भी उसका दोस्त नहीं होता। चिंतित होकर वे अपने दोस्तों के साथ उसे ढूंढना शुरू करती है लेकिन वो नहीं मिलता। उन्हें गाड़ी में उस लड़की के परिवार की तस्वीरें मिलती हैं जिसने खुदकुशी की थी। वे गुमशुदा दोस्त की तलाश में दोबारा बूढ़े आदमी के घर जाते हैं। एरिन बूढ़े आदमी को बातों में उलझाती है और उसका दोस्त चुपके से अंदर चला जाता है। अंदर जाकर उसे एक ऐसा कमरा मिलता है जहाँ चारों तरफ इंसानों की खालें लटकी हुई हैं। अचानक उसे वहाँ एक बक्सा दिखाई देता है। आवाज सुनकर एरिन भी वहाँ पहुँच जाती है। बूढ़ा आदमी उन्हें देख लेता है और भड़क जाता है। वह कहता है आ जाओ लड़के, इसे लाओ। इसी दौरान लेदरफेस चेनसॉ लेकर वहाँ आ जाता है। लेदरफेस को देखकर वे भागना शुरू कर देते हैं। एरिन भागने में कामयाब हो जाती है लेकिन लेदरफेस उसके दोस्त का पैर काट डालता है। उसे तहखाने में ले जाकर मांस लटकाने वाले मीट हुक पर लटका देता है और तकलीफ पहुंचाने के लिए वो उसके कटे हुए पैर पर नमक छिड़कता है और फिर उसे एक कागज में लपेट देता है। यहाँ दिखाया जाता है कि लेदरफेस ने एरिन के गुमशुदा दोस्त के चेहरे की खाल उतार दी है और उसका मास्क बना रहा है। वो अपना नकली मास्क उतारता है तो उसका असली चेहरा जो बहुत डरावना होता है दिखाई देता है। एरिन मिल में वापस आकर अपनी गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करती है लेकिन वो स्टार्ट नहीं होती। उसी समय पुलिस अधिकारी वहां पहुंचता है। उसे देखकर एरिन को राहत महसूस होती है। पुलिस अधिकारी उनकी गाड़ी में ड्रग्स ढूंढ निकालता है और गुस्सा हो जाता है। सजा के तौर पर वो उनमें से 3 को गाड़ी से निकालकर जमीन पर लेटा देता है। इसके बाद वो एरिन के दोस्त मॉर्गन को गाड़ी में ले जाता है। वो मॉर्गन से कहता है कि वो वैसा ही करके दिखाए जैसा उस लड़की ने आत्महत्या की थी। वो उसे जबरदस्ती पिस्तौल उसके मुंह में डालने को कहता है और ट्रिगर खींचने को भी कहता है। मॉर्गन परेशान हो जाता है और मौका पाकर पुलिस अधिकारी पर पिस्तौल तान लेता है। वो उस पर फायर करता है लेकिन मैगजीन खाली होती है। पुलिस अधिकारी मॉर्गन और गाड़ी की चाबी लेकर वहां से चला जाता है। वो मॉर्गन को लेदरफेस के घर ले आता है। एरिन गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करती है और सफल हो जाती है लेकिन चलते ही गाड़ी के टायर निकल जाते हैं। दोनों सहेलियां हैरान होती हैं कि ये क्या हो रहा है। लेदरफेस अपनी चेनसॉ लेकर वहां पहुंच जाता है। डरकर एरिन की दोस्त गाड़ी से बाहर भागती है और लेदरफेस उसका पीछा करता है। बहुत कोशिश के बाद भी वो नहीं बच पाती और लेदरफेस उसे चेनसॉ से काटकर टुकड़े टुकड़े कर देता है। एरिन ये सब अपनी आंखों के सामने देखती है। वो देखती है कि लेदरफेस ने अब उस दोस्त के चेहरे का मास्क पहना हुआ है जो काफी देर से गायब था। वो हैरान और परेशान रह जाती है। अब लेदरफेस उसकी तरफ बढ़ता है और एरिन तेजी से गाड़ी से निकलकर भागती है। भागते हुए एरिन एक कैंपर वैन के पास पहुंचती है। वहां एक माँ और बेटी मौजूद हैं। एरिन उन्हें लेदरफेस के बारे में बताती है। जवान औरत कहती है लेदरफेस एक अच्छा आदमी है, उसे केवल त्वचा की बीमारी है जिसकी वजह से उसकी खाल डरावनी लगती है, वरना वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। वह औरत एरिन को चाय देती है। एरिन उनसे फोन मांगती है तो वे मना कर देती हैं। एरिन को वहां उस लड़की के परिवार की तस्वीरें नजर आती हैं और वो सोचने लगती है कि वो कहां फंस गई है। उसी वक्त उनका फोन बजता है और एरिन देखती है
कि वो औरत कॉल पर किसी से बात कर रही है और उसकी गोद में एक छोटी बच्ची भी है। एरिन वहां से निकलने लगती है, लेकिन बेहोश होकर गिर जाती है क्योंकि चाय में कुछ मिलाया गया था। यहाँ यह राज खुलता है कि वे दोनों औरतें लेदरफेस की साझीदार हैं और यह वही लोग हैं जिन्होंने उस लड़की के परिवार को फंसाकर मार डाला था और इस छोटी बच्ची को अपने कब्जे में ले लिया था। लेकिन वो लड़की किसी तरह भाग गई थी और उसके पास आत्महत्या के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा था। होश में आकर एरिन खुद को उसी घर में पाती है और वो पूरे परिवार से घिरी होती है। यही राज खुलता है कि ये सब लेदरफेस के खून के रिश्तेदार हैं। लेदरफेस की माँ बताती है कि उसकी त्वचा की बीमारी की वजह से उसका चेहरा बदसूरत हो गया था और लोग उसे चिढ़ाते थे, इसलिए ये सब लोगों को नापसंद करते हुए यहाँ अकेले रहते थे। लेदरफेस एरिन को पकड़कर तहखाने में बांध देता है जो भयानक चीजों से भरा होता है। तहखाने में एरिन को अपना वो दोस्त मिलता है जो अभी भी जिंदा है। एरिन उसे हुक से उतारने की कोशिश करती है। वो आजाद नहीं होता, लेकिन उसका दर्द बढ़ जाता है। एरिन का दोस्त उससे विनती करता है कि वो उसे मारकर इस दर्द भरी जिंदगी से आजाद कर दे। एरिन ऐसा नहीं करना चाहती, लेकिन उसे आराम देने के लिए चाकू घोंपकर उसकी तकलीफ खत्म कर देती है। आगे जाकर उसे मॉर्गन भी बाथटब में मिलता है। उसकी पीठ में एक छेद होता है जिससे पता चलता है कि उसे भी हुक पर लटकाया गया था। मॉर्गन बहुत हैरान होता है। एरिन उसे बाथटब से बाहर निकालती है और वो छोटा लड़का वहां आता है जिसे उन्होंने मिल पर देखा था। वो लड़का उन्हें धमकाता नहीं है बल्कि उनकी मदद करना चाहता है। दोनों वहां से निकलने लगते हैं, लेकिन लेदरफेस उन्हें देख लेता है। वो भी चेन सॉ लेकर वहां आ जाता है। वो लड़का उन्हें बाहर निकलने में मदद कर रहा होता है और लेदरफेस उनके पीछे होता है। मॉर्गन तो कामयाबी से भाग जाता है, लेकिन लेदरफेस एरिन का पैर पकड़ लेता है। वो लड़का उसकी मदद करता है और किसी तरह एरिन भी बाहर भाग जाती है। मॉर्गन और एरिन एक पुराने केबिन में पहुंचते हैं, लेकिन लेदरफेस उनका पीछा करना नहीं छोड़ता। वो उनका पीछा करते हुए वहां भी पहुंच जाता है। एरिन मॉर्गन को कहीं छिपा देती है और खुद भी छिप जाती है। वहां आकर लेदरफेस उन्हें ढूंढना शुरू कर देता है। एरिन जहां छिपी होती है वहां बहुत से चूहे आने लगते हैं। एरिन तो शांत रहती है, लेकिन चूहे शोर करने लगते हैं। फिर लेदरफेस वहां से चला जाता है। एरिन सोचती है कि शायद वे बच गए, लेकिन वे गलत होते हैं। लेदरफेस पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है। वो चेन सॉ से उसे काटने ही वाला होता है कि मॉर्गन वहां आकर उसे बचा लेता है। लेदरफेस दोबारा मॉर्गन को वहां हुक पर लटका देता है और एरिन डर के मारे भाग जाती है। लेदरफेस फिर से उसका पीछा करना शुरू कर देता है। भागते भागते वे एक बाड़ के पास पहुंचते हैं। एरिन तो उसे पार करने में सफल हो जाती है, लेकिन लेदरफेस का पैर वहां फंस जाता है। उसकी चेन सॉ उसके अपने ही पैर पर चल जाती है, जिससे वो घायल हो जाता है। एरिन सड़क पर आकर एक कार ड्राइवर से लिफ्ट मांगती है, लेकिन वो मदद किए बिना गाड़ी चलाकर ले जाता है। एरिन आगे भागने लगती है। भागते हुए वो उसी कत्लखाने के सामने आती है और अंदर चली जाती है। लेदरफेस भी वहां पहुंच जाता है। लेदरफेस से बचते हुए एरिन मांस के एक बड़े टुकड़े में छिप जाती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता क्योंकि लेदरफेस चेन सॉ से उस टुकड़े को भी काट देता है। एरिन एक कैबिनेट में छिप जाती है और एक क्लिवर उठा लेती है। जैसे ही लेदरफेस उसके सामने आता है, वो क्लिवर से कई बार हमला करके उसका दाहिना हाथ काट डालती है। घायल होकर लेदरफेस वहां गिर जाता है। बाहर निकलकर एरिन सड़क पर एक ट्रक को रोकती है। ट्रक ड्राइवर उसे मुसीबत में देखकर उसे बिठा लेता है। एरिन जानती है कि वो गैस स्टेशन की तरफ जा रहा है। एरिन उसे कहती है, तुम गलत रास्ता चुन रहे हो, लेकिन वो नहीं रुकता। एरिन के साथ भी वही हो रहा था जो फिल्म के शुरू में उस लड़की के साथ हुआ था, लेकिन एरिन हिम्मत से उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है क्योंकि वो गैस स्टेशन पर पहुंच चुका होता है। एरिन भी उसके साथ ट्रक से उतरती है। खिड़की से झांककर वो उस छोटी बच्ची को भी देखती है और सब उस बच्ची को छोड़कर वहां से चले जाते हैं। वापस आकर महिला बच्ची को नहीं पाती क्योंकि एरिन उस बच्ची को लेकर भाग चुकी होती है। ट्रकर अपनी ट्रक चेक करने जाता है, लेकिन उसे एरिन वहां नहीं मिलती क्योंकि वो एक कार में बैठी होती है और वो उस कार से ट्रकर को टक्कर मारती है और वो भागने की बजाय गाड़ी को रिवर्स चलाकर ट्रकर को कुचलकर मार डालती है। एरिन ने उस छोटी बच्ची को बचा लिया था और वो उसके साथ होती है। एरिन खुश होकर जा रही होती है कि लेदरफेस वहां आकर चेन सॉ से उन पर हमला करता है। खुद को बचाते हुए वो वहां से भाग निकलती है। लेदरफेस गुस्से में उनके जाते हुए को देखता रहता है। एरिन सौभाग्य से उस बच्ची के साथ अपनी जान बचा लेती है। फिल्म इन दोनों के बच जाने पर पूरी हो जाती है। हाँ तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी वीडियो? अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना।